भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अभी आपको सुनाया, जिस तरीके से इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत हर पाकिस्तानी का सेहत और जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है, मुआशी सूरत हाल के लिए खतरा बन चुका है। अब सारे पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा, ताकि जो मुश्किल हालात हमारा आम आदमी, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, उसमें हम कोई बेहतरी लेकर आए, उनका मुआशी सूरत हाल में कोई बेहतरी लेकर आए, उनको उन तक अवाम तक कुछ रिलीफ पहुंचा दे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत होगा जहां ना सिर्फ आटा में चोरी मगर चीनी में चोरी, ना सिर्फ चीनी में चोरी मगर तेल में चोरी, ना सिर्फ बेसिक कमोडिटीज में खुले आम ओपन इन ब्रॉड डे लाइट रॉबरी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब पूरे पाकिस्तान में जो करप्शन स्कैंडल पीटीआई के साथ नथी हुई है, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जैसे मैंने नेशनल असेंबली के फ्लो पे कहा है कि जितने एनआरओज पीटीआई की हुकूमत ने दी है, माजी में किसी हुकूमत ने नहीं दी है। पीटीआई की हुकूमत में बीआरटी के लिए एनआरओ, बिलियन ट्रीज के लिए एनआरओ, मालम जब्बा के लिए एनआरओ, फॉरेन फंडिंग केस के लिए एनआरओ, पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री में करप्शन के लिए एनआरओ, और जहां तक कि अब कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन में जो भी सियासी जमातें हैं और जो सबसे बड़ा तादाद है नेशनल असेंबली में, वो मुस्लिम लीग नून का है। हम मिलके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे रोशनी डाल रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और हम सब दुआ गो है कि ईद के बाद जो हमारा लेबर कमेटी का मीटिंग होगा, जो हमारा एपीसी के मीटिंग होगा, उससे पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी निकलेगी। वन बाय वन मरियम, वन बाय वन आप आगे आइए। चेंज आना चाहिए या फौरी तौर पर नए इलेक्शन होने चाहिए, इस पर आप दोनों का तफाक कि रैबर कमेटी वो है वही है शायद जो मौलाना रहमान साहब के धरने के दौरान बनी थी, तो वो अभी तक फंक्शनल है। जहाँ तक हमारा इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस में समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। अब ये जब हम बैठेंगे एपीसी पे, उस पे हमें कंसेंसस बनाने पड़ेगा और सारी सियासी जमातों को एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि किस ताश को हम अब खेलना चाहते हैं। जहां तक रहबर कमेटी की बात है, ये धरना की वक्त से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है तब से ये रहबर कमेटी बनी। और जहां हमारा एपीसी हो रहा है, हम चाह रहे थे कि इस एपीसी से पहले सारी सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो आपस में मिलकर एक तफसीली प्लान बना के ताकि हमारा एपीसी जो है वो ज्यादा कॉम्प्रोहेंसिव हो। एक तरफ पैटर्न का जो कानून चार्ज लेके आ रहे हैं, साथ साथ नैब की भी आपकी जो तरामीम है उस पर जोर नहीं हो रहा, तो फिर क्या आप अपोजिशन क्या देख रही है? आप इस मुलाकात में भी इसमें जी बलाल साहब भी जवाब देंगे, मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि ये जो हुकूमत के साथ, जो नुमाइंदों के साथ जो बातचीत हो रही है, ये कोई अपोजिशन कोई उनसे हुकूमत से कोई रिलीफ की भीख तो नहीं मांग रही थी। अपोजिशन ने चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो या और भी कोई अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने 2 साल नैब न्याजी गठजोड़ के जो हथकंडे हैं, जो चीरादस्ती है, उसको अपना वो सोबतें, अकूबत खाने की, जेल खानों की कैदें बर्दाश्त की और अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें अगर आप ये कहें कि हम उसके लिए रिलीफ उनसे ले रहे थे, तो ये तो वाकयात जो 2 साल के हैं वो उसकी नफी करते हैं खुद, कि हमने तो इन 2 सालों में जो जबर और तशद्दुद, जो नाइंसाफ़ी जो बरती गई और जो यकतरफा जो नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई अपोजिशन के
मुंह को बंद करने के लिए जो की गई वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने ये कहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो एक बड़ा हमागीर फैसला है ख्वाजा साद रफीक के बेल के, उसको पढ़ लें और उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में नैब के बारे में निशानदेही की, हमने कहा कि उसकी जो करेक्शन है उसको सही इंसाफ की बुनियादों पर, अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं हम में से भाग रहा। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर बदतरीन विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग हो रही है। जी फैशिस्ट कह लें और मिसोलिनी से और उन सब से आगे बढ़ गई। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि बीआरटी पेशावर का क्या हशर हुआ, कहां 30 अरब रुपए से 100 अरब रुपए से क्रॉस कर गई, 100 अरब रुपए से। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई बीआरटी पेशावर में जो इसका जो अपना अरबों रुपए के घपले हुए हैं, खुद उनकी रिपोर्ट है, खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, और आज तक भी वो उसी तरह खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा, मालम जब्बा है और बेशुमार, ये चीनी का स्कैंडल है, ये गंदम का स्कैंडल है, ये पेट्रोल का स्कैंडल है। किस किस स्कैंडल की बात करें? हमें जो 2 साल से जो जिन अल्फाज से अपना इन्होंने हमें नवाजा, दिन रात चोर डाकू कहा, लोग आज पता है क्या कहते हैं? बहस कहते हैं, बहस बराए बहस। उन्होंने काम तो किया था, दिन रात काम किया था। इन्होंने मासवाए पाकिस्तान के अरबों खरबों जाया करने के अलावा और पाकिस्तान के गरीब कौम का वक्त जाया करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये है नैब के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर जो कानून दानों की जो एसोसिएशन बार्स हैं, उन्होंने जो कहा है कि जनाब इसकी आप फिलफौर इसको आप रिविजिट करें नैब के कानून को, और इसका इतलाक अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हुकूमत की काबीना में जो लोग बैठे हैं, कौन अपना चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन आटे के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन पेट्रोलियम के स्कैंडल में, किसको पूछा गया? मासवाए के जनाब दिखावे के लिए आप एक तरफ हो जाएं। तो हमने ये कहा है, हमने कोई उनसे रिलीफ की भीख नहीं मांगी। मैंने एक मिनट जो हमारे दोस्त ने ये इस सवाल उठाया है, बड़ा सीरियस इशू है कि हुकूमत को जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो यू टर्न्स और स्पिन्स चला रहे हैं, इस पे इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है, मैं हैरान हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आप कह रहे हो नेशनल असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर इस पे तकरीर कर रहा है। अगर मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना नहीं होता, मैं वहां उसको जवाब देता, आपके थ्रू जवाब दे देता हूं। पहली बात यह है कि अगर वो नैब पे बात कर रहा है, फैटिफ की बात पर, शुरू उसने इस बात से करना चाहिए कि कुलभूषण यादव के लिए जो ऑर्डिनेंस निकलता है, जो उसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, आज तक उस पे क्यों नहीं जवाब दे दिया है? आज तक जो रेमंड डेविस के वाकया पे हीरो बनने निकल रहा था, वो कुलभूषण यादव पे खामोश क्यों है? और दूसरा, जहां तक नैब की बात है, जहां तक फैटिफ की बात है, ऑपोजिशन का मौकिफ क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर है। हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं, हमारे मौकिफ पे और वजन आया है। हमारे मौकिफ पे अब जस्टिस भाकर भी करा है। हमारा मौकिफ पे भी अब खोसा साबिक चीफ जस्टिस साहब के जो हुक्म है वो भी है। हमारा मौकिफ पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, और हम अपने ही मौकिफ पे कायम हैं। हुकूमत ने अपना नैब ऑर्डिनेंस पेश किया, हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो हमें चाहिए। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अमल करो, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कहता है वो अमल करो। और नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है। तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे अगर वो पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक पर हमला करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक नैब का जो कानून है, नैब का जो अदारा है, वो काला कानून है। उसमें बेहतरी लियाना का हर पाकिस्तानी का
फोकस हर पार्लियामेंट्री पार्टी का फोकस होना चाहिए, लेकिन जहां तक फैटफ की बात है वहां इन्होंने बड़ा गेम खेला है, बिकॉज फैटफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है नेशनल एक्शन प्लान के लिए और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए जितना कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम दिए हैं किसी और ममालिक ने नहीं दिया है। और अब ये हुकूमत, ये जमात जिसका ना दहशतगर्दी का मुकाबला में कोई दिलचस्पी है, ना इंतहा पसंदी का मुकाबला का कोई दिलचस्पी है, वो पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट है वो ब्लैक लिस्ट जाने का खतरा है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाले, पाकिस्तान की अवाम को कैसे हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले। अगर उसका दिलचस्पी है तो उनका दिलचस्पी ये है कि फाटफ के नाम पे हम कैसे इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत मुशर्रफ जैसे और ज़ियाउल हक जैसे पावर्स दिलवा दे। ऑपोजिशन की जमातें अपना जिम्मेदारी पूरा करते हुए फाटिफ का लेजिस्लेशन हो या हुकूमत का डाली हुई नैब का ऑर्डिनेंस हो, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आज अपोजिशन लीडर के सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूं कि अपोजिशन जमातें सिर्फ उस सूरत में नैब हो या फैटिफ हो वहां पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने को तैयार है जहां तक इंसानी हकूक और जमहूरियत की बात है। हुकूमत का जो रवैया है कि वो समझते हैं कि फाटिफ का नाम लेके वो अपने आप को ज़ियाउल हक जैसे आमरीत और मुशर्रफ जैसे आमरीत का पावर्स दिलवाएंगे, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज इजाजत नहीं देंगे। तो जितना भी ये सिलेक्टेड सियासतदान या उनके नुमाइंदे मीडिया पे ये स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका झूठ बेनकाब करें, आप उनका झूठ बेनकाब करें। वो आपके हुकूक पे हमले कर रहे हैं, सिर्फ मेरे हुकूक पे हमले नहीं कर रहे। लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा रेड नहीं कर पाएंगे। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे अब की चलने की कुछ सूरत हाल है, इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम और गरीब अवाम, माओं और यतीमों और बेवाओं की उसी में उनकी आफियत है। तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह एपीसी पहले, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पहले हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद एपीसी की मीटिंग होगी रहबर कमेटी के बाद, उसमें इंशाअल्लाह एक ठोस प्लान बनेगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों के की उमंगों के मुताबिक वो प्लान होगा इंशाअल्लाह। एक मिनट ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे एक इमरान खान ने धरना दिया था सर आपकी हुकूमत के अंदर और बड़ा कोई ना पसंद ना, उसके बाद मौलाना फजल रहमान अकेले गए थे इस्लामाबाद, तो तमाम अपोजिशन जमातें एक हो गई हैं, क्या इस्लामाबाद से रुख करेंगे? देखें, ये उन धरनों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। 7 महीने उन धरनों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया और चीन के सदर शी जिनपिंग जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, इमरान खान की हटदर्मी है कि मैं नहीं उठूंगा यहाँ से, और उनका दौरा जो है वो मौखर हो गया। और उसी हवाले से, उसी तनासब से जो सीपैक का जो प्रोग्राम है वो 7 महीने आगे जा पड़ा। आप अगर 7 महीने पहले अगर वो मुआहदे साइन होते तो पाकिस्तान के साथ कीमती महीने बच सकते थे। तो हम वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लॉजिक एंड पॉलिटिक्स विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए जो भी तमाम जमातें एक लामल बनाएंगे उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम अमल पैरा होंगे। और एक बात जरूरी है कहने का कि इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे, और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे, तो अवाम ही नहीं होते थे वहां। जब पाकिस्तान के इस वक्त ऑपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की जरूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगा। क्या आपको नून लीग की तरफ से यकसुई नजर आ रही है अपने मौके पे? आप पहले भी यहाँ रहे हैं और आप
तरले करते हैं हेजिटेशन हम कोई यकसुई नजर आ रही है इनकी तरफ? सर मैं एक तो एतराज करता हूँ आपके सवाल पे। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने को तैयार। थैंक यू।